धार्मिक धार्मिक नीति। ठीक, हाँ, तो ये धार्मिक नीति दो तरह के हैं। ठीक है, एक आपको पढ़ना है उदार और एक पढ़ना है कट्टर। एक उदार और एक कट्टर। तो कहाँ आपको उदार दिखते हैं और कहाँ कट्टर दिखते हैं, बस ये तुलना करना, एक तो तुलना करना। देखिए पहले उदार आते हैं, क्या तो उदार, तो क्या लिख सकते पहले पढ़ लिया। 1612 में रक्षाबंधन त्योहार शुरू किया, मनाया। ये दिख रहा है मैडम क्या? हाँ सर, लाल मतलब हल्का उदार और आवाज है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन मनाया। दूसरा आता है चैतन के मंदिर दान दिया, दान दान दिया। तीसरा है गौ हत्या पर निषेध किया। हत्या पर निषेध, निषेध। हाँ जी बेटे बैठ जाइए। गौ हत्या पर निषेध। आप ही राहुल इधर आइए बेटा, बैठिए बेटा। आप इधर अब देखिएगा, हमने कहा 1612 में क्या किया ना, उदारता में क्या देखते हैं हम मनोहर सर? मनोहर सर रक्षाबंधन मनाए, फिर चैतन्य संप्रदाय के मंदिर में दान दिया, फिर गौ हत्या पर निषेध। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, लगभग 2 बार। जहांगीर ने किस हिंदू को, जहांगीर ने किस हिंदू को जज बनाया? श्रीकांत। किसे बनाया? श्रीकांत को बनाया। अब देखिए श्रीकांत को हिंदुओं का जज बनाया, न्यायाधीश बनाया, मतलब हिंदू का निर्णय करेंगे। हिंदुओं का धार्मिक निर्णय कौन करेंगे? श्रीकांत। 5वां क्या है? रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या निषेध या पशु हत्या में प्रतिबंध। रविवार एवं प्रतिवार को गौ हत्या पर प्रतिबंध। अब एक और है मैडम, जहांगीर ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि जहांगीर ने किस ईसाई से ईसाई दीक्षा ली? तो फादर जेवियर।
जहांगीर फादर जीबी पंडल एक्ट जहांगीर ने फादर जेवियर थे हाँ अभी अफीम वाला तो बहुत पहले से पड़ गया बेटा ना ना आपको एक तक याद है आपको रात में हमसे 12 बजे फोन की मैसेज ना मैसेज की मैडम कि सर एक बात बोले बोले बोल रात 12 बज रहा है बोले बोलो बोलो तो भाई बोले किसका मैसेज है बोले आंसर बोले फिर क्वेश्चन पूछी क्या जहांगीर ने फादर जेवियर से मिला मिला ईसाई और ये पहले बोली मैसेज की कि सर इसका आंसर बता दीजिए सर नींद नहीं आ रहा है ये पूरा लगता है पॉजिटिव जा के तो मिला होगा सबसे पहले तो सेना में था सेनापति का भी बना हुआ याद भूल गए बेटा कि नाम याद है टाइम पे से नाम ले रहे आपको नहीं पता अब मैं दोबारा ये जानबूझ के ऐसा कर रही है जहांगीर ने फादर जेवियर से ईसाई धर्म साले बीते थे इस तरह से हाँ। ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की तो हम आएंगे सब ग्रहण सब चीज आएंगे एक्चुअली वो मनोचिकित्सक थे क्या थे मनोचिकित्सक थे तो इसलिए जहां अकबर ने उन्हें सौंप दिया अकबर ने मनोचिकित्सक को सौंप दिया और बोला कि आप मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए आप जो चाहेंगे हम आपको देंगे क्योंकि 6 साल की उम्र में बच्चा जो अफीम खा रहा हो और उसका दिमाग का कंडीशन लेवल मतलब क्या लेवल हो गया मतलब एकदम जीरो हो गया उसको संभालने में उस मनोचिकित्सक ने बहुत बड़ा योगदान किया पापा ठीक कराने के लिए यही बहुत बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि मुगल काल के किस शासक ने ईसाई धर्म का दीक्षा ग्रहण किया ये शिक्षा लिया था मैंने शिक्षा ग्रहण किया था दीक्षा नहीं लिया था शिक्षा और दीक्षा में अंतर हमने शिक्षा लिया दीक्षा लिया ये दीक्षा लिए थे क्योंकि जगत गोसाई जगत विज्ञान कोई गोसाई थे ना याद है ना ये क्वेश्चन मेरे को पूछना होता है और इनके दरबार में गए दानियाल के पुत्र ने ईसाई धर्म का ग्रहण कर लिया ईसाई धर्म ग्रहण कर दीक्षा ले ली अब वो ईसाई बन गया क्या बन गया लिखिए देते छोड़ जहांगीर के पुत्र दानियाल ने ईसाई धर्म जहांगीर के पुत्र दानियाल किसके अकबर के पुत्र दानियाल और दानियाल के पुत्र का नाम हमको याद नहीं आ रहा दानियाल के पुत्र ने लिया था किसने तो दानियाल के पुत्र दानियाल के लिए नहीं कौन दानियाल थे वो बाबर के 4 पुत्र थे ना सर हाँ वार कौन दानियाल दानियाल का पुत्र दीक्षा लिया दानियाल का ये हम ठीक लिखते हैं दानियाल के पुत्र ने जब ईसाई धर्म का दीक्षा लिया नहीं उनके पुत्र दानियाल के पुत्र दानियाल किसका पुत्र अकबर का आ रहे अकबर के पुत्रों में आ रहे वही तो बोल रही बाबर हसन दानियाल और मुराद अकबर के 5 पुत्र और सलीम का भी पहला हुसैन या हसन जो बोली हसन छोटे हुसैन नहीं हम हुसैन छोड़ के सलीम दानियाल तीसरा सलीम चौथा मुराद 5वां दानियाल मुराद ये दोनों शराब पी के मर गया ये दोनों बचपन में मर गया ये बचा इनके पुत्र जिंदा थे और वो क्या धर्म ग्रहण कर लिया ईसाई
है समझ? दीक्षा लिया। अब जब दीक्षा लिया तो जहांगीर ने इसका विरोध नहीं किया, यही सबसे बड़ी आश्चर्य। तो यही तो उदारता है मैडम, उदार नीति तो यही है कि वो मुस्लिम है और उसने क्या लिया, लेकिन कोई विरोध, बोला कोई दिक्कत नहीं है, धर्म उसका व्यक्तिगत मामला, जो करना है वो। इतना उसका उदार नीति का परिचय है। आगे बढ़े बढ़े। भारतीय इतिहास में, मुस्लिम इतिहास में खास करके 2 महिलाओं का नाम ब्यूटी विथ ब्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। नूर रजिया नूर। अब हम चर्चा नूर जहां करना अभी पहले शादी से पहले मार देना चाह रहे हैं। अभी नूरजहां का एंट्री होगा, अभी एंट्री होगा, शादी ब्याह होगा, 11 शासन करेगी। अभी नौरोज का त्योहार होगा, मीना बाजार लगेगा। कट्टर कट्टर नीति पहला क्या दे सकते हैं मैडम? क्योंकि कल चर्चा हम किए थे, कल तो लाइट नहीं था इसलिए नहीं कर पाए। परसों सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांगड़ा विजय के बाद गौ हत्या, कांगड़ा विजय के बाद गौ हत्या किया। पुर्तगालियों से युद्ध के समय आगरा और कहां बेटा? आगरा एवं लाहौर में, है मैडम? लाहौर में गिरजाघर बंद कर दी। और कुछ हो सकता है क्या? अजमेर में, कहा मैडम? वरा मूर्ति को अजमेर में स्थित वरा मूर्ति को फेंकवा दिया। और कुछ है क्या? फेंकवा, ऐसे बहुत सारी किसी इत्यादि। देखिएगा कांगड़ा विजय कब हुआ मैडम? 1620, कंधार 22। ठीक है। पुर्तगालियों के समय युद्ध हुआ, क्या किया? आगरा और लाहौर के गिरजाघर को बंद कर दिया और वारा मूर्ति जो थे उसे फेंकवा दिया। ये इसका कट्टरता का प्रतीक है, क्योंकि इसने 12 आदेश दिया था। उसमें पहला था कि गौ हत्या निषेध, रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर प्रतिबंध, शराब पर, नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक, तंबा कर जकात कर पर रोक। ठीक है। फिर घंटी लगवाया, यात्रियों को सुविधा देने के लिए सराय बनाया। क्या बनाया? सराय बनवाया। ये सराय होता था। देखिएगा रोड के किनारे इस सराय, क्या है? सराय। रोड के किनारे कुआं, रहने के लिए झोपड़ी। अब धीरे धीरे यही सराय किसे बदल गया? बाजार। और बाजार जहां डेवलप होगा मैडम वो शहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शहर। तो शहर कैसे बनता है? थोड़ा सा उसमें हल्का सा प्रकाश डालेंगे।
अब बड़े बड़े शहरों का निर्माण, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे का निर्माण हुआ, वो कैसे हुआ? क्या झारखंड झूम जिले का निर्माण नहीं हो सकता था? प्रीति मैम, आपसे आखिर बड़े बड़े शहरों का निर्माण कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कारण? हम मॉडर्न इंडिया में चर्चा किए थे, वही चर्चा सराय का कॉन्सेप्ट है। जो सराय का कॉन्सेप्ट है वही बड़े शहरों का कॉन्सेप्ट है। मनोहर सर, हम जानना चाहते हैं कि बड़े शहरों का निर्माण कैसे होता है? भारत में क्या था? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया। और बंद होने के बाद क्या खुला? कारखाना। कारखाना कारखाना समुद्र के किनारे खुला। अंग्रेज खोल रहे हैं ना, तो जहां जहां उसको सूट करेगा स्थान, वहां वहां क्या खोलेगा? ठीक है बेटा, कारखाना खोलो। हम लोग रहते थे गांव में, दूर दराज के लोगों में, जहां पर दूर। अब देखिएगा, पहले हम लोग यहाँ पे कुटीर उद्योग करते थे। क्या करते थे मैडम? कुटीर उद्योग। अब ये दुकान बंद हो गई, ये दुकान बंद हो गई। अब ये खुल गया, ये खुल गया। तो यहाँ से लोग पलायन करके कहाँ गए? काम करने के लिए कारखाना में। कहाँ काम करने गए? कारखाना में गए। अब कारखाना में काम किए तो लोग यहाँ क्या बचा? धीरे धीरे घर बनने लगे, छोटा चारों क्या बनने लगे बेटा? घर बनने लगे। जब घर बना तो सरकार यहाँ के लिए, जो कारखाना के मालिक थे, वो क्या किया? सड़क बनाए, शिक्षा का स्कूल का व्यवस्था किया, अस्पताल का व्यवस्था किया, बढ़िया सड़क बनाए। तो ये क्या हो गया? बड़ा बढ़िया एक मजबूत शहर बन गया। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया, डेवलप हो गया। तो हर के पीछे कोई कारण है, कोई कारण ऐसे नहीं बनता। ये चर्चा हम मॉडर्न डे में किए थे और अभी भी कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट सराय का क्या है? सराय का है। सराय क्या मैडम? कि सड़क के किनारे किनारे दूर दूर पर क्या बनाया गया? सराय। जो कहते हैं छोटा सा घर टाइप का है, छोटा सा, जहाँ पे लोग आराम करते हैं। आराम। व्यापारी घोड़ा लेके गए, यहाँ के आराम किया। बगल में कुआं है तो पानी पिया, ठीक बेटा। बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ा, ठीक है। हो सकता है कुछ दूर मंदिर है, वहां मंदिर पूजा पाठ किए। अब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया, देखा कि सब चीज। अब यहाँ पे क्या हुआ? यही सराय धीरे धीरे क्या बेटा, कि धीरे धीरे बाजार में बनना। तो बड़े बड़े बाजार का निर्माण हुआ, बड़े बड़े बाजार का निर्माण हुआ। तो मुगल काल में इसी तरह बाजार व्यवस्था का स्थापना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सेम। अंग्रेज क्योंकि समुद्र किनारे इसलिए स्थापित हुए कि आने जाने में सुविधा है। अब आगे बढ़े, इसको मिटा दें, इसको क्या लेना? रविंद्र सर, इसमें कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। कहाँ पढ़ना? औद्योगिक क्रांति में। कहाँ पढ़ना? औद्योगिक क्रांति पढ़ना है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। बस्ती से शहर कैसे बसा, बस्ती से शहर की ओर, बस्ती से शहर की ओर कैसे डेवलप हुआ। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे कुटीर उद्योग का विनाश हुआ। अब जीविकोपार्जन, अब खेत करना, सबको खेती करना है। तो खेती देखा कि 10 आदमी परिवार में है और 5 आदमी से काम नहीं हो रहा है, तो 5 आदमी कमाने बाहर चले आए। जब 5 लोग कमाने आए तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मूल उनका समय में वेतन मिलना शुरू। और ऐसे तो हम किस पे निर्भर करते हैं? मानसून पर। मानसून होगा तो खेती होगा, मानसून नहीं होगा तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग मानसून देखा कि मानसून के चक्कर में मेरा वास्तविक जीवन खत्म हो रहा है। तो लोग कृषि छोड़कर कहाँ आने लगे? शहर की ओर, जहाँ कारखाना था। और कुछ कोडरमा से, कुछ रांची से, कुछ हजारीबाग से, कुछ पटना से, कुछ यूपी से, सब लोग जाके कहाँ बसने लगे? दिल्ली में या बॉम्बे में। तो वहां विभिन्न जाति समूह के लोग आके बसना शुरू कर, और धीरे धीरे वहां क्राउड बढ़ गया। तो धीरे धीरे उसका स्टेबल होना, स्टेबिलिटी बढ़ने लगा, धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। तो सड़क बना, शिक्षा बना, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, मंदिर बना, मस्जिद बना, गिरजाघर बना। देखते गोवा में गिरजाघर बना, बड़ा बड़ा बना, आज भी अद्भुत है। महाराष्ट्र में गिरजाघर बना, आज भी अद्भुत है। विद्यालय आज भी वहां का अद्भुत है।
तो नहीं है। तो जहां जहां उनके अपने बेनिफिट का काम हुआ, तो शिक्षा का काम हुआ मेरे लिए थोड़ी कर रहे थे, वो अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे थे। अस्पताल मेरे लिए थोड़ी खोल रहे थे, वो अपने लिए खोल रहे थे। लेकिन लाभ अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को ही मिलना शुरू हो गया। और जब वो चले गए तो हम लोग उन्हीं के तर्ज पर डेवलप करना शुरू किए। ये दिख रहा है क्या लाइट? ठीक है क्या? ऐसे विवाह 8 है। सब विवाह के जानना उचित नहीं है। सब विवाह, क्योंकि बहुत सारे उनके बाल बच्चे हुए हैं। सबसे बाल बच्चे थे, जिनसे बाल बच्चे थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहला विवाह मानबाई। मानबाई के पिता का नाम भाई मानसी। हाँ, मान भाई अफीम खा के, क्या बेटा? अफीम खा के आत्महत्या कर दी। क्या खा के? अफीम खा के। तो अफीम खा के मरने वाली मुगल रानियों में एक मात्र मानबाई। कौन? हमको मेन पढ़ाना है क्या? ठीक, वो मेन पढ़ाना है खुर्रम या खुसरो, सॉरी खुसरो। अब इनके मरने के बाद जगत गुसाई, पिता कौन है? मोटा बोलिए, उदय सिंह बोल दीजिए। उदय सिंह ही बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। मोटा ही बोल सकते हैं। उदय कहाँ के से शासक? बताइए। मारवाड़। आप पहुंच गए मैडम, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। मारवाड़। इनके एक पुत्र थे, उनका नाम खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। देखिए मैम, इसी खुर्रम को कहते हैं शाहजहां। तो पिछला क्लास में हमने कहा था कि शाहजहां उपाधि कैसे मिला? शाह मिला आपको कौन जीतेगा? मेवाड़। और जहां मिला अहमद। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड शादी किससे होगा? याद है किसी को? साहिब ए जमाल। साहिब ए ये विदेशी था। इनके पुत्र का नाम था किसे? शहरियार या परवेज? शहरियार आगे में दासी से। किससे? दासी से। अभी चल, पांचवा चौथा हो जाएगा दासी। दासी से उत्पन्न पुत्र, ये है शहरिया। अलग से लिखिए। उदय
ये सब जानना जरूरी नहीं है, आपको जो चाहिए। रेड पेन से करते रहे पुत्र का नाम, पुत्र का नाम रेड पेन से करते ध्यान दो उसमें। ये आ रहा है क्या, यहाँ आ जाएगा? नूरजहां, इसका वास्तविक नाम था मेहरू निसा। क्या नाम था? और ईरान की महिला थी, कहाँ? ईरान की महिला थी, और ईरान में भी बहुत बड़े परिवार थे। इनके पिता का नाम ग्यास बेग। इनके दो पुत्री थी, उनमें छोटी पुत्री ये बड़ी पुत्री। इनकी पुत्री थी लाडली, क्या था? लाडली, लाडली। यहाँ आ रहा है क्या? आ जाएगा। एक लाइन आई समझ में आया मैडम? हमने पुत्री लिखा है लाडली बेगम, लिखी है। पिता कौन है? जहांगीर नहीं, जहांगीर नहीं है। विवाह किसका है? जहांगीर, ठीक है। विवाह किसका? एक करमसी भी महिला थी, उसकी भी शादी हुई थी मैडम, लेकिन कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे। एक महिला और थी, उनसे भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए चर्चा हम, क्योंकि हमें दिखाना है कुछ और। ठीक, अब देखिए खुसरो के विद्रोह की चर्चा तो हमने की है, पहले हल्का सा किए थे। अभी हम विद्रोह पढ़ाए नहीं, विद्रोह पढ़ाए नहीं है, तो हम चर्चा की और छोड़ दिए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम विद्रोह मतलब खत्म एटलीस्ट कर दें, अगर हम ठीक ठाक रहे तो कंडीशन में। ठीक, अब देखिए मैडम, इसे ही भारतीय इतिहास में जोधाबाई कहते हैं। क्या कहा? जोधाबाई। जोधा, लेकिन जोधाबाई दो है, एक पहला, वेरी गुड, वेरी गुड। जोधाबाई दो है, पहला हरखाबाई और दूसरा जगत। दो सेकंड, अब क्लियर हो रहा ये सब? तो मैडम यहाँ पे आपको पिता का नाम याद जरूर रखना है। जो भी ये डायग्राम बनाया उसको सबको समेटना है, और ये 2 मिनट में याद हो जाए, केवल आप 2 बार घर में जाके लिख लेंगे तो अभी भी हम करा देंगे, तो टेंशन आपको नहीं हो, मेरा टेंशन। ठीक है, आप देखिएगा इधर आ सकता है क्या कुछ लाइन? पूरा आप देखिएगा, इन पत्नियों में से जो सबसे प्रसिद्ध हुई, क्योंकि आपको पढ़ना विवाह के बारे में, इसी के बारे में पढ़ना। इसके बाद गुड़ बनेगा, क्या बनेगा? गुड़ बनेगा। गुड़ बन के गुड़ टूटेगा, और गुड़ टूटेगा तो आपस में सब लड़ेंगे, और उसमें शाहजहां जीत जाएगा और नूरजहां को भेज दिया लाहौर, और जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो जाएगी लाहौर में। अब हम पहले नूरजहां को पहले स्टेबल करते हैं कि नूरजहां कैसे भारत पर कदम। इनके पिताजी का नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। थोड़ा नूरजहां के बारे में कहा ही जाता है। नूरजहां ये कहाँ की थी? ईरान। ये नूरजहां उपाधि है, उपाधि है। वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। इनके पिता का क्या नाम है? मिर्जा ग्यास बेग थे या ग्यास बेग थे? बात है ग्यास एतमतुद्दौला इनकी उपाधि। एतमतुद्दौला
तो हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो स्थापक हम समझाएंगे तो काम करते हुए चल जाएंगे। क्यों सुनिए, एज पर तो दो इनकी उपाधि। भाई का नाम आसफ खान, भाई का नाम आसफ, आसफ। माँ का नाम बेगम। फिर आइए आप, पुत्री लाडली बेगम, पति अली कुली बेगम, अली कुली। अकबर के समय ग्यास में भारत आए, कहाँ है? भारत आए और उनकी सेवा में रहना शुरू किया। असल लाहौर के पास, लाहौर काबुल, सॉरी काबुल के पास एक स्थान है, वहां का सूबेदार बनाया गया। कहाँ पे? काबुल। काबुल के पास सूबेदार बनाया गया। क्या ये लाडली बेगम के पिता? फिर से देखो, इनके पिता ये हैं, इनके भाई ये हैं, इनके पुत्र ये हैं। पिता उदय सिंह, पुत्र खुर्रम, इनके पुत्र है परवेज, इन दासी से उत्पन्न है शहरयार, और नेहरू नूरजहां के पुत्री का नाम है, और लाडली बेगम के पति का नाम है, पिता का अली कुली। तो दिक्कत है क्या? तो ये पति किनके हैं? नूरजहां। ठीक, अब देखिए, अब ये आए, अब ये लोग अकबर के दरबार में काम करना, काम करना अकबर के दरबार में काम करना शुरू। 1494 1594 घटना, क्या मैडम? 1594 घटना, ध्यान से देखिए, 1594 की घटना। घटना तो क्या घटना है? अली कुली बेग ने, अली कुली बेग ने, अली कुली बेग ने शेर को एक वार में मार दिया, तो अकबर ने उपाधि दिया शेर अकबर। क्या दिया? शेर अकबर। तो इसका नाम, उपाधि क्या हो गया? शेर अफगान। किसने दिया? क्लियर है? अभी 1594 घटना बेटा। अगर सो अभी 1605 में अकबर मरेगा। क्या मरेगा? 1605। अभी हम लोग क्या बेटा? अब देखिए, दुर्भाग्य से अंशु एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। 1607 में, क्या बेटा? 1607 में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाता है। अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्वाभाविक मृत्यु। कोई मारा था, कुछ बुक में लिखता है कि युद्ध के दौरान लड़ते हुए मारा गया, उसे बोलता है कि स्वाभाविक मृत्यु हो गई। अब अंशु, अब यहाँ एक मिनट, अब किसका शासन काल होगा? अभी पिता का शासन काल है। अब कितना है? तो शासक कौन है? जहांगीर। अब मैडम ये बताइए कि अब वो सिपाही मेरे यहाँ काम करते हुए शहीद हो गए, उनके परिवार का देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? शासक की। जहांगीर ने क्या किया अंशु?
कि जहांगीर ने मेहरुनिसा को, किसे? मेहरुनिसा को सलीमा बेगम की सेवा में भेज दिया। किसकी सेवा में? और सलीमा बेगम अब्दुल रहीम खान खाना की माँ और बैरम खां की पत्नी और दूसरी पत्नी अकबर की। सब नाम यही जोड़ दिया आपको। पहला पत्नी किसकी? बैरम खां की। बैरम खां की मृत्यु कब हुआ? 1600 कहाँ पहुंच जा रहे हैं आप लोग? 1561 में। याद है बेटा? 1561 में। समझ में आया? कब हुआ बैरम खां की मृत्यु? 1500 और 31 जनवरी 1561 में बताए थे पाटन में। मुबारक खान द्वारा। अब याद है, अब वो 31 जनवरी 1661 जब इनकी मृत्यु हो गई तो अपने दुधमुहे बच्चे के साथ वो अकबर के शरण में चली गई और अकबर ने उनसे शादी कर लिया। और अब्दुल रहीम खान खाना को सारा खर्च कौन उठाया? अकबर उठाया। तो ये अकबर की भी पत्नी हुई, बैरम खां की पत्नी भी अब्दुल रहीम खान खाना की माँ। अब इनके सेवा भेज दी, सेवा में भेज दी। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट। इसको मिटा सकते हैं क्या आप? थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है मनोहर सर? या फिर से रिपीट करें? थोड़ा सा डाउट वो कर रहा है सर। अली कुली बेग ने शेर को एक बार में मार दिया, कहीं पढ़े थे कि बिना अस्त्र शस्त्र का वो मारा था। अरे कोई देखिए, भावना को समझना है कि मेरा क्या मार दिया? शेर मार दिया। कोई दिक्कत नहीं। हमने मतलब इतिहास, हमको भावना को समझना है, कोई दिक्कत नहीं। बस वो मार दिया गया, ठीक है ना? मार दिया गया। अब मारने के बाद क्या निकाल दी गया? शेर अफगान को। 1607 में किसकी मृत्यु हो गई बेटा? और किसकी सेवा में भेज दिया गया? सलीमा बेगम की। अब हम इसे मिटा लेंगे। इधर रुक जाए, फिर हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फोटो ले लिए क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना और 1.5 घंटा 2 घंटा में होता नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब मेहरुनिसा कहाँ पर है? सलीमा बेगम के पास। और किसे इतिहास में कहते हैं? हरम। जहां पर सुल्तान के महारानी रहती है उसे कहते हैं हरम। अब जहांगीर ने इस घटना 1611 का, कब का घटना? 1611 में नौरोज का उत्सव था। किसका उत्सव था? नौरोज का। किरण मैम ध्यान से लीजिए, नौरोज का उत्सव था। और इस उत्सव में इन उत्सव में एक घंटा बाद इन उत्सव में सबसे ज्यादा जरूरी है महिला लोग का सजने वाला सामान खरीदो। सजने वाला सामान, हाँ ठीक है। अब इसी नौरोज उत्सव को मनाने के लिए दरबार महल के अंदर हरम के पास क्या लगा? मीना बाजार लगा हुआ। मीना बाजार। अब मीना बाजार में केवल हरम की महिला और उनकी वहां के दासी ही सामान को परचेज कर सकते। सुबह का समय था लगभग 11 बज रहा और सब महिला लोग सामान परचेज कर रही। उसी बीच नूरजहां मतलब मेहरुनिसा और सलीमा बेगम भी जा रही थी साथ में सामान परचेज करने के लिए। और तभी जो कान की बाली होती है उससे रोशनी टकरा कर जहांगीर की आंखों में पड़ा।
आंखों में, और जहांगीर का आंख बंद हो गई और बोली कि ये किसका रोशनी आया। तो जब वो पलट के देखता तो देखता मेहरू, और देखता तो वहीं पर वो उसकी सुंदरता के लिए मोहित हो जाता है और चट मंगनी पट दिया करता, बोलता देर नहीं करना है। तो नौरोज उत्सव के ठीक अगले दिन क्या करता है, ये विवाह किससे करता है, मेहरू निशा से। अब यहीं से जहांगीर बुरा दिन, मतलब मुगल साम्राज्य का बुरा दिन। अब देखिएगा मेहरू निशा। अब मेहरू निशा के प्रतिदिन जहांगीर का प्यार बढ़ता चल जा रहा था। 1613 में मेहरू निशा को, किसे, मेहरू निशा को नूरजहां की उपाधि, आप बोलेंगे शाही बेगम, ठीक है, शाही बेगम भी कहते हैं, हाँ संसाय बेगम कहते हैं, ठीक बेटा, वो उसको कहते हैं नूरजहां भी कहते हैं, ठीक है। तो हाँ मान भाई, ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं। अब नूरजहां का अर्थ होता है बेटा संसार की रोशनी। क्या होता है, संसार की रोशनी। नूर जहां, नूर मतलब सुंदर, जहां मतलब दुनिया, जहां मतलब वह दुनिया की सुंदर महिला है, और रोशनी है, क्या है, रोशनी है, इतना सुंदर है नूर जहां। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे नूरजहां मुगल साम्राज्य में स्थायित्व के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए, कद को बढ़ाने के लिए वो गुट बनाती है। क्या बनाती है, गुट। क्या बनाती है, गुट। थोड़ा सा एक पिक्चर उसको मिटा सकते हैं क्या, क्योंकि आप गुट का निर्माण करेंगे, ठीक है। गुट का आप थोड़ा सा इसी में जाते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा मैडम कि फिर हम भाग रहे हैं। राहुल खुद राजू सर, आप ही पे डर लगता है, ठीक है ना, मीना बाजार का बात। अकेले जाते हैं सर कि भाभी बोलेंगे, मनोहर सर देखते हो बताएंगे नहीं है, और ससुराल घूम के भी आ गए। राजू को देख के खुश हो रहे हैं। नहीं कहते रानी जी कि दुख से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। सीख रहा है। आते हैं आगे। अब गुट, अब अब नूरजहां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गुट बनाएगी। क्या बनाएगी, गुट का निर्माण करेगी। रेड कलर आ रहा है क्या बेटा, कि चेंज करें इसको, गुट का निर्माण कर। अब इस गुट में पहले खुद नूरजहां, दूसरा इनके पिताजी गयास बेग, तीसरा असमत बेगम, चौथा आसफ। हाँ ये तो कॉमन था, तो परिवार था तो कॉमन था। पांचवा
नूरजहां के सबसे योग्य पुत्र को अपने खेमे में ले लिया, खुर्रम को। खुर्रम मतलब शाहजहां, शाहजहां। अब खुर्रम के बाद एक और राजकुमार को लेते कहते हैं शहरयार। बोलते हैं हाँ हाँ, जगत हुसैन का पुत्र था खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं। क्या कहते हैं? शाहजहां। ठीक है, अब देखिए अब गुट का निर्माण हुआ। कहते हैं कि 1611 से लेकर 1611 से लेकर 1621 तक, इवन 22 तक सारा निर्णय इसी गुट के द्वारा होता है। और जो सबसे बड़ा बोलबाला किसका होता है? नूर। अब गुट बना था टूटेगा, गुट बना था टूटेगा। 7वां पॉइंट आता है लाडली बेगम। कौन था? लाडली बेगम। और एक आसफ खां की पुत्री होती है, आसफ खां की, जिसे कहते हैं आरजूमंद बानो बेगम। क्या कहते हैं? अर्जुमंद बानो बेगम। और इसी को कहते हैं मुमताज महल। क्या कहते हैं? मुमताज महल। और इसी की याद में ताजमहल बना दिया, ताजमहल बना। सब लोग टेंशन में हैं। आप लोग टेंशन, ठीक है मैडम, ये मरने के बाद बनाया था। सब लोग खुश रहिए, कोई टेंशन नहीं। हम लोग जीते जी रहेंगे, कोई ना तुमको मारेंगे ना ताजमहल बनाएंगे। हम इसलिए बोलते ना मारेंगे ना ताजमहल बनाएंगे, हम जिंदा रहना चाहते हैं तुमको। तो मुमताज महल। अब देखिएगा सारा खेल अब बिगड़ेगा। 1612 आते 1612 अगले साल ही नूरजहां को ये समझ आ गया कि पुत्रों में सबसे योग्य कौन है? अब वो चाहती थी कि लाडली बेगम का विवाह किससे हो जाए? क्या चाह रही है? लाडली बेगम का विवाह किससे हो जाए? किससे हो जाए? किससे हो जाए? भाई बोला इसकी बेटी कौन थे? बोली कि जब लाडली बेगम से विवाह करने को तैयार है तो मेरी बेटी से क्यों नहीं? अब भाई और बहन, भाई और बहन मतलब नूरजहां और आसफ खां अपनी अपनी बेटी का विवाह किससे करना चाह रही? क्योंकि आरजूमंद बानो बेगम वाकई बहुत खूबसूरत थी, तो विवाह किससे होता? 1612। कितने? 1612 विवाह हो गया। अब नूरजहां का दिमाग खराब कि सबसे योग्य पुत्र को तो वो मेरे भाई साहब रखेंगे, लेकिन गुट टूटा नहीं और काम चलता। अब इंतजार करती रही कि चलो दूसरी अपनी फिर से पुनः अपनी बेटी का विवाह करें, 2-3 शादी कर सकती, कर सकते हो 2-3 शादी कर सकते थे। फिर से लाडली बेगम का विवाह किससे करना चाहा? खुर्रम। देख खुर्रम तैयार नहीं। अब हो गया लगभग 21 के आसपास, 1621 का बेटा 1621 के आसपास हो जाएगा। 1621 आते आते ये तय हो गया कि जहांगीर के बाद अगर कोई बागडोर संभालेगा तो वो खुर्रम। तब नूरजहां को लगा कि क्यों ना हम एक नया युवराज ढूंढे जिससे अपनी बेटी का विवाह करें और खुर्रम को साइड कर दे और हम खुद शासिका बनने नहीं। तो ऐसा इसलिए कि 1615 में और 1617 में ये दोनों जगह खुर्रम ने विजय प्राप्त किया था। एक जगह शाह की उपाधि मिला था, एक जगह शाहजहां की उपाधि मिला था। ये दोनों याद आ गया? पिछले क्लास में सारा इशू चर्चा किया। कोई दिक्कत सर कुछ भी कंफ्यूजन हो बोलिए।
खाली कहानी की तरह पढ़ते हैं कि मजा आ जाए सुनने में और याद भी हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जुआ हुआ इतना परेशान है। अब 1617 आते आते शाहजहां की उपाधि मिल गया, मतलब कि सबसे योग्य शासक। 1622 के आसपास घटना मैडम कि शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या जेल के अंदर ही कर दी। हाँ, अहमदनगर की। दक्षिण भारत में उसका भाई था जेल में बंद, और वहीं पे जाकर खुसरो ने मतलब शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी और लाश को कहाँ भेज दिया? खुल्लाबाद जिसको कहते हैं। और हाँ जहांगीर मंगवा के फिर वही मकबरा मानबाई के बगल में ही उसको दफना दिया गया। 1622 आते आते ये समझ में आ गया था नूरजहां को कि एक विद्रोह होने वाला है, एक ही साथ है बड़ा विद्रोह होने वाला। तो अब नूरजहां ने क्या किया कि अपनी लाडली बेगम का विवाह किससे करा दिया? विवाह 1621 में, 1621 में। अब वो सारा ध्यान अपने दामाद पर ही देने लगी। अब खुर्रम को साइड लाइन, तो भाई बोलेगा बा हमारे दामाद में कोई इज्जत नहीं, मतलब केवल आप ही का दामाद है, मेरा दामाद नहीं है। दामाद की बात है तो दोनों अपने दामाद को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करना। इधर नूरजहां किसको चाह रही है? नूरजहां का दामाद कौन हो गया? शहरयार। तो अब गुट नया बनता है। तब तक दुर्भाग्य देखिए, ग्यास बेग मर जाता और असमत बेगम मर जाती है। अब ये लोग बचते हैं, ये लोग इधर ध्यान देना थोड़ा। हमने कहा ग्यास बेग मर जाती है और असमत बेगम मर जाती है। अब नया गुट बनता है, नया गुट में पहला होती है नूरजहां, कौन है? दूसरा और तीसरा लाडली बेगम। लाडली बेगम इधर होता है खुर्रम, जिसे कहते हैं शाहजहां। क्या कहते हैं? शाहजहां। दूसरा है आसफ और तीसरा है अर्जुमन बानो बेगम। जहांगीर और महावत खां, जहांगीर और कोई गुट में शामिल नहीं, क्योंकि वो सर्वसर्वा था। उसको अफीम कहते ना कि बोला कि एक पाव मांस और एक सेर शराब को छोड़कर वो दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। नूरजहां तो यही चाह रही थी, तुमको एक पाव से शराब, एक सेर शराब चाहिए, हम 2 सेर तुमको देंगे, तुम और पी के सुतल रहो, और पी के सुतल रहो, सारा काम हम करेंगे। अब सोचिए अपने साथ झरोका दर्शन दे रही है, अपने नाम पे सिक्का ढलवा रही है, मतलब इतना पावरफुल हो गई कि जहांगीर समकक्ष आ गई। तो महावत खां बोलता है उससे कि मालिक आप सुल्तान हैं, आप सुल्तान जैसा व्यवहार कीजिए, निर्णय स्वविवेक से लीजिए। ये बात किसने बचला? बोले भाई हमारे प्रति कान भर नहीं, ये गलत बात, कान भरना गलत बात। अब ये तब नूरजहां ने क्या किए कि उसके दामाद को, महावत खां के दामाद को भरी सभा में बेइज्जत कर दी। और ये बात फिर ससुर को समझ पसंद नहीं है। ससुर कौन? महावत खां। महावत खां के दामाद को कौन बेइज्जत की? नूरजहां भरी सभा में। तो बुरा किसको लगेगा? ये सही बात। जब प्रॉब्लम हमसे है तो हमसे जो बोलना है बोलिए, मेरे दामाद को। सास ससुर को क्या अच्छा लगता है कि हम सब चीज बोल दे, तो दामाद के बदले कोई कुछ नहीं बोल। ये हर सास को और ससुर का ये ख्वाहिश होता है कि हमारे ससुर मतलब हमारे दामाद के बारे में कोई कुछ नहीं बोले। हमारे दामाद हीरा, बाकी सबके दामाद तो यही हाल यहाँ था। आप देखिए मैडम, इधर महावत खां बोल रहा है कि मेरा दामाद इंपॉर्टेंट है, इधर नूरजहां बोल रही है, और इधर खैर महावत का कभी गद्दी के लिए लड़ा, ये वफादार इंसान था, इनके पूरे परिवार गद्दी के प्रति वफादार था। लेकिन नूरजहां, महावत खां ने केवल जहांगीर को समझाया कि भैया आप गद्दी का सम्मान कीजिए, मुगल का सम्मान को वृद्धि कीजिए। तो नूरजहां को बुरा लग गया कि मेरे प्रति कान,
इसी में उसकी कहानी थोड़ा देर बाद, थोड़ा देर। आप देखिए मैडम, नूरजहां आप किसको शासक बनाना चाह रही है, और आसफ का दिल चाह रहा है खुर्रम को या शाहजहां। शाहजहां। इसी बीच जहांगीर कौन, इसी बीच जहांगीर कहाँ गया होता, कश्मीर घूमने के लिए। वहीं पर इसकी तबीयत खराब हो गई। तब तक महावत खां को पता चला कि मेरे दामाद को बेइज्जत किया गया है। तो जहांगीर कहाँ था, झेलम नदी के पास। कहाँ था, झेलम नदी के पास थे, और वहीं पर बंदी बना लिया गया। झेलम नदी के पास ही जहांगीर को महावत खां द्वारा बंदी बना लिया। सुबह देखती नहीं है, साथ साथ बैठ जाते फोन पे। कब आएंगे पापा, उनसे मम्मी फोन की। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा मैडम, अब ये झेलम नदी के पास क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा, महावत खां के द्वारा। अब महावत खां, और ये बात किसको पता चलती है, नूरजहां को ये बात पता चलती है। नूरजहां भागे भागे कहाँ थी, बंदी के पास, जहांगीर के पास। और महावत खां के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुर्की भाषा। इसको तुर्की भाषा नहीं आती। नूरजहां ने तुर्की भाषा में सैनिकों के बीच संवाद किया और पूरे सेना को फोड़ दिए, बिखरा दिए, और महावत खां वहां से भागना शुरू कर दिया। और बंदी में कौन थे, इसे छोड़ा लिया। इसे कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। ब्यूटी विथ, इसी कारण नाम का पड़ा ब्यूटी विथ ब्रेन। अब कहते हैं कि जहांगीर छूटने के बाद 1627 में जगह क्या नाम था, भीमवाड़ा। भीमवाड़ा या वाड़ा, ठीक है, भीमवाड़ा या भीमवाड़ा में, ये लाहौर के पास है। कहाँ, लाहौर के में इनकी मृत्यु हो गई। क्या होता है, तो बच जाता है, महावत में चला भाग जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा और, अब मार ही दिए तो थोड़ा सा नूरजहां को भी मार देते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है मैडम, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये है रविंदर सर और सुरेंद्र सर से क्वेश्चन, ठीक है सर, ध्यान से सुनते हैं हम लोग। एक लास्ट लाइन फिर हम लोग आपको पूरा कॉपी लिखने देंगे। ये लिख हम हट जाएंगे बोर्ड खाली करके। एक चीज होता है कि जब जहांगीर की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद शासक कौन बना, महावत खां, आसफ खां बनाता है, और वो बनाता है खुसरो के पुत्र, खुसरो के द्वार बख्श, दावर बख्श। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अब देखिएगा जहांगीर की मृत्यु के बाद, यहाँ रख क्या देखे तो, जहांगीर के मृत्यु के बाद आसफ खां बनारसी दास को, किसे, बनारसी दास नामक दूत को खुर्रम के पास
भेजता है। पूर्व का दिल्ली में दक्षिण भारत में। अभी हम डायग्राम बनाएंगे। आसफ खां जहांगीर के मृत्यु के बाद आसफ खां जहांगीर के मृत्यु के बाद दाराबक्स दारबक्स दाबर दाबर बक्स को दाराबक्स को अलग था। हाँ इसका वास्तविक नाम बुलाकी था। क्या था? बुलाकी। दाराबक्स को शासक बनाता है। दाबर बक्स का वास्तविक नाम बुलाकी। क्या? बुलाकी था। इनके पिता का नाम खुसरो था। इनके पिता का नाम खुसरो 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 अंजलि कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये परेशान कर रहे हैं? नहीं समझ में? पूछिए बेटा। ठीक है। जिनको भी थोड़ा दिक्कत लगे मैडम तो मैम बहुत दिन बाद आए हैं यहाँ। परेशानी लग रहा है मैडम? नहीं ना? आगे बढ़े क्या हम थोड़ा सा? नूरजहां को मार दें, मार के खत्म करते कहानी। अब देखिएगा नहीं आ रहा। इनपुट देखिए मैडम यहाँ पे क्या हुआ यार, शाहजहां यहाँ पे, शाहजहां शहरयार यहाँ पे, शहरयार आसफ का यहाँ पर है, आसफ का आगरा में। ठीक है। अब आसफ का एक दूत भेजा किसके पास? शाहजहां के बनारसी। तब तक इस यहाँ पर विद्रोह ना हो इसलिए किसे दाबर बक्स को गद्दी पर बैठाए। ये जब आया यहाँ तो यहाँ से कहाँ गए? लाहौर। कहाँ गए? लाहौर गया। और लाहौर में सबसे पहले शहरयार को, किसे? शहरयार को अंधा कर देता है। क्या करता है? शहरयार को क्या करता है? अंधा कर देता है। अंधा कर देता है, अंधा कर देता है। और यहीं पर क्या करता है कि नूरजहां को लाहौर भेज देता है कि आप जाइए अपना जीवन वहीं गुजारिए और बदले में वार्षिक 2 लाख रुपए हम खर्च आपको देंगे। कितना? 2 लाख रुपया। और नूरजहां 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर। इतने ही रह देते हैं। जय हिंद, जय भारत।